भैया 32 साल लग गए हैं, और 32 साल में प्रतिदिन आज दिनांक तक भी जब जब उंगली उठती है तब तब मुझे अपना परीक्षण देना होता है। तब भी हम आज भी गुरुजी नहीं बन पाए। अभी बवाल उठा कि संत लोग, गुरु लोग, ब्राह्मण लोग ये सब पाखंड हैं। अब जिसके ऊपर अंगुली उठती है ना वो जानता है। अभी जिस दिन तुम्हारे ऊपर उठेगी ना, और जिन पर उठी होगी उनका दिल जानता होगा। इतना मेरा दिल जान रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी। जहां में सुबह 5 बजे सोने वाला व्यक्ति, 11 बजे जगने वाला व्यक्ति सुबह 8 बजे ही आंखें मिले तो तैयार करनी, कोई ऐसा तो नहीं कोई फिर आ गया हो। हाँ, अरे मीडिया वाले भाइयों ने, नारदों ने कुंदी बजा बजा के कुंदी तोड़ दी, और भाइयों लोगों को इतनी गुस्सा आ गई कि अभी एक दिन 2 दिन और भी आते तो हमें लगता है ठुक ना जाते। ये हम ऐसी मजाक की बात कर रहे हैं, कोई बुरा मत मानना। अब जिसका नंबर नहीं आएगा बेचारा 15 दिन से पड़ा है तो क्या तुम्हें छोड़ देगा? एक दादा ने तो एक मीडिया वाले से कहा, ए भैया आप तुम भग जाओ यहां से, नहीं तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो हमारा मूड खराब हो रहा हो। तो हमें पता लगा तो फिर मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारा मूड खराब तो है ही, तुमसे ज्यादा हम है। आप सेंस में रहिए। यदि हमारा सेंस बिगड़ जाए तो हिम्मत आप दे देना, और तुम्हारी बिगड़ जाएगा तो फिर हमें कौन देगा? तो भक्त की मुस्कान गुरु की शान है, और शान गुरु की मुस्कान शिष्य की शान है। और दोनों जब खुश होते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होता है। क्या लाभ, क्या आनंद आया। तो आप लोग यह ध्यान दें कि दरबार में जब पर्चा बनता है, हम तो कई अनेक अनेक तरीके से दिखाते हैं दरबार। मीडिया वाले आए कि जाओ बांट दो लिफाफा, लिफाफा जिसको दिया गया उसी को मिला। यदि आप लिख के ऐसी बंटवा दो, कोई भी धक 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 हुआ है कि मरेगा ना, कौन तो पर्चा किसके पास पहुंच गया होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम तब भी कहते हैं हाँ ठीक है बैठा दो लाइन में। वही आदमी आता जिसका पास लिफाफा होता है, वही आदमी होता है। वो मीडिया वाले कहते ये क्या हुआ? हमने कहा यही तो जलवा है पंडों का सरकार का। यदि ये नहीं होता तो कौन पूछता? यदि ये नहीं होता तो कौन पूछता? दुनिया पे आवाज उठी, दुनिया पे उंगली उठती है, लेकिन पंडों का सरकार पे उठती नहीं है। और ना आज तक कोई उठा पाया दरबार के ऊपर। और दरबार को उठाने का प्रयास किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया। वैसे तो मैं सच्चाई बता दूं, सभी देशवासियों को और सभी नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। पंडोकर सरकार को इस मामले में किसी ने नहीं छेड़ा। छेड़ा है किसी कालनेम ने, तो मैंने मुंहतोड़ जवाब दिया था। और अभी जब सनातन पर बात आई तो पंडोकर सरकार के दरबार ने ही सबसे पहले चैलेंज स्वीकार किया कि बताने के लिए तैयार मैं हूं। क्या पूछना चाहते हो? कोई बता पाए नहीं बता पाए, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतवर्ष में कोई संत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है। क्या तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो? मैंने तत्काल में श्री श्याम मानव जी से कहा कि मैं बताने के तैयार हूं। बोले क्या बता सकते हैं? आधार नंबर। हमने ये तो छोटी बात है, हम बैंक के अकाउंट बताएंगे और तुम्हारी ओटीपी दूंगा। लेकिन कानून में दायरे में रहने के पश्चात ही ये कार्य किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें भावुकता में बोली जा सकती हैं, निकल भी जाती हैं, मांस की जीव है। परंतु कानून का भी मैं सम्मान करता हूं। कानून के विधान को, कानून के संहिता को, उस संहिता के अंतर्गत आने वाले संविधान की जो धाराएं हैं, जिसका समाहित मंडल बनाए गए हैं, मैं उनका परिपालन करता हूं। क्योंकि भारतीय नागरिक, भारतीय गुरु और मार्गदर्शक हूं, तो कैसे कानून का अपमान करूं? ये तो संभव नहीं हो सकता। देशद्रोही तो वो होते हैं जो नमक हराम होते हैं। हम भारतीय हैं तो भारतीय संविधान को मानते हैं। हम संविधान नहीं तोड़ते, हम संविधान में रह करके, हम अनुशासन में रह करके काम करते हैं। लेकिन पंडोकर का दरबार, यह सत्य है कि डॉक्टर के पास डिग्री होती है, इंजीनियर के पास भी डिग्री होती है,
ज्योतिष विद्वानों के पास भी डिग्री होती है, ब्राह्मणों के पास शास्त्री की जो डिग्री होती है संस्कृत विद्यालय के माध्यम से, जिसको व्याकरण के माध्यम से, जिसको संस्कृत अच्छी लगी होती है, जो शब्द आर्थिक कर लेते हैं उनको भी डिग्री प्राप्त होती है। लेकिन जो हमारी लाइन है कि तुम्हारे अंदर फलाना प्रेत घुसा है, तुम्हारे अंदर फलानी चीज हो रही है, आपको अमुक बीमारी से परेशानी है, जब वो डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर कहता है किडनी खराब है गई, तो कहता है ये तो पंडुका सरकार ने भी बताया था। तो वो ब्लड की जांच से, मशीनरी जांच से बताते हैं। हम यहां पर अपनी भगवत कृपा से पूर्व पद्धतियां, पूर्व परंपराओं के जो आचार्यगण हैं, जिनकी कृपा से मुझे प्राप्त है ये कृपा, जिससे लोग मुझे पहचानते हैं, उस पद्धति के माध्यम से आपकी परेशानी को बता करके संबंधित उपचार संबंधित डॉक्टर के लिए इशारा करते हैं। तो आप लोग ये समझे, मैंने इस बात को भी घोषणा की है कि इस चीजों का परीक्षण होना चाहिए, इसका टेस्ट होना चाहिए, और जो सफल हो उससे प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, और फिर वो देश में सब लोग जाने तो कि परेशानी हो तो अब किसके पास जाना है। ये गलती है तो शासन प्रशासन की है, इस पे भी विद्यालय होना चाहिए, इसकी भी डिग्री होना चाहिए, तो आदमी कभी लुटेगा नहीं, भटकेगा नहीं और पाखंडवाद में नहीं फंसेगा। हम तो ये कहेंगे ऐसे सभी संस्था वालों से कि इस पे एक संगठन हो और इसका परीक्षण हो, यदि इसके कोई आचार हो वे आगे निकल के आवे, और प्रदेशों की सरकारें इस पे एक समिति बनावे, समिति बनाने के बाद एक गठन करे और आह्वान करे, अच्छे आचार निकल के आवे, उन्हें टीचर बनावे, मास्टर बनावे, प्रिंसिपल बनावे, प्रधानाचार्य की पोस्ट देवे, और उसके बाद सभी जितने झाड़ फूक करने वालों की परीक्षा लेवे, और जो सफल हो में संबंधित कोटि में डाले कि आप इस श्रेणी के हैं, ABCD के ग्रुप का ग्रुप वितरण करें, उसका एक एक जगह निश्चित करें कि फलाने दिशा में, फलाने शहर में, फलाने गांव में फलाना डॉक्टर, इससे संबंधित कोई दिक्कत है तो वहां जाओ, तो ये सब अंधविश्वास मिट जाएगा। लेकिन हमें मालूम है इतनी काऊ में दम नहीं है कि ये कर सके। तो ये राम राज्य है, ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि में राम राज्य नहीं रह सका, कुछ लोगों के कारण ही राम राज्य की स्थापना को तोड़ मरोड़ कर जनतंत्र राज्य हो गया। मेरा कहने का मतलब है राम राज्य में किसी को परेशानी नहीं थी, किसी को ताप संकट नहीं था, किसी को परेशानी नहीं थी, हर व्यक्ति के दर्द सुने जाते थे। उसके बाद भी जैसा शास्त्र पुराणों में पढ़ा, देखा, लिखा, जनतंत्र की स्थापना हो गई। और वही जनतंत्र से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि अंधविश्वास इस सब श्रेणियों में आती है तो इसका शोध कराएं, परीक्षण कराएं, और बार बार ये कहना बंद करें कि मंदिर में पंडा, पुजारी, महंत, ओझा ये गलत है। तो भाई साहब ये गलत है। जब स्वयं के आपके बच्चों को, पत्नियों को, बेटियों को स्वयं को भूत बाधा लगती है ना, फिर लाई फिरती कोई पंडा जी मिल जाए और हमें झाड़ दे, हमारा भूत प्रेत निकाल दे। और हमारे यहां पुरानी कहावत भी है कि जागी ना फटी, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ जागी पैर फटी ना भैया, हाँ बोलो बोलो बोलो, ठाकुर बोल रहे, हाँ तो सो लो, हाँ बुक्का जाने, जाकी किडनी खराब नहीं भई हो तो बगल वालों का समझे। ये जो नाटक कर रहा हूं हम इसलिए कह रहे हैं, यहाँ ऐसी कई बहुएं बैठी हैं, हमारी सास देख कितनी ढोंग दिखा रही, अबे तो अच्छे से फिर रही थी और जैसे हमें देख ला तो कूलर लगी। जो ना तुम भाई स्थिति पहुंचो, तुम कर लगो, तुम मोड़ा कर लगा, बच्चे कर लगा, देखो मम्मी कैसे कर रही, ये सब नकली काम है, कब तक चले जाओ सुई ऊपर। तो हमारा कहने का मतलब है जिसको दर्द होता वो समझता है, जिसको दर्द नहीं होता वो क्या जाने। समझ पा रहा हमारी बात को? तो आप सभी लोग पंडुका सरकार के दरबार में बैठे हैं, ये सब अंधविश्वास की ओर से निकलें, धर्म की ओर चलें, प्रकाश की ओर चलें, सत्य को समझें, सत्य जानें और गलत बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पंडुका सरकार दरबार में आपकी पर्चियां पूर्वांत लिख के ही रख ली जाती हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं का भी हो, कहीं से भी आया हो, कोई भी समस्या हो,
बताने की आवश्यकता नहीं होती है। दरबार में आपकी समस्या के विषय में, आपकी परेशानी के विषय में पूर्व से ही लिख दिया जाता है। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपकी कोई भी बात मिसप्रिंट नहीं होती है। हां, इतना हो जाता है 19-20 तो कमी आ जाती है। वो कमी ऐसे आती है जैसे हम लिख रहे हैं, कहीं छुट्टी की मात्रा चढ़ गई, कहीं बूढ़ी की मात्रा हो गई, कहीं विराम लगना था तो चले गए फिलों में, रोका ही नहीं स्टेशन पे, है ना। कहीं कॉमा लगाने की आवश्यकता थी, वहां कॉमा ही नहीं लगाया। पूर्ण स्टॉप आपका विराम नहीं किया, चले जा रहे, पूरा पेज भर गया, 2-3 कॉपी भर गई, लेकिन कहीं स्टॉप ही नहीं हुआ। तो मेरा क्या मतलब है, स्टॉप जब होता है जब पूरा सारांश मिलता है। तो हमारा तो कई पन्ना भरा सारांश मिलता ही नहीं है, उस मन में हजारों लाखों प्रश्न होते हैं। तो हम विशेषकर वह प्रश्न लिखते हैं जो आपके आवश्यक होते हैं। दिल में जितने भी प्रश्न हैं, 10, 20, 25, 50, उनमें से 1-2 बड़ी मुश्किल से लिख पाते हैं। तो अपनी मूल बात रखो, चाहे हमसे यहां मिलो, चाहे बंद कमरे में मिलो, चाहे हमारे साधना केंद्र में मिलो, चाहे हमारे निवास स्थल पे मिलो, हम उतना ही लिखते हैं जितना हमें जवाब मिलता है। और आप अधिक पूछते हैं, मैं आपको डांट देता हूं, उसके बाद कहता हूं आपका डाटा समाप्त हुआ। इसके पीछे कारण है कि जवाब मिलेगा ही नहीं तो लिखूंगा क्या। जवाब मिलेगा नहीं, लिखूंगा क्या। और अपनी तरफ से लिख भी दूंगा तो गलत निकल जाएगा, तो क्या मैं बेइज्जती कराना है। आदमी 2-4 दिन की मेहनत को बेकार नहीं करता। हम 32 साल की मेहनत बेकार कर लें आपके लिए, और आप जो कह के चले जाओ हमारे सामने कि गुरुजी आप बता रहे हैं वो गलत है। पंडोकर सगा दरबार को जमाने में, स्थापित करने में, जय घोष करने में, पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार और धर्म का प्रचार करने के बाद 32 साल बीत गई हैं। मुझे बाहर जाने का तो मन में ही नहीं रहा कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि जो मुझे यहां करना है वो बाहर करना है, आने जाने का रास्ता समय भर का, और ज्यादा से ज्यादा लोग यही मिल जाएंगे। हम पंडोकर धाम से नहीं निकल पाते हैं। अमावस्या से अमावस्या तक करीबन 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। जो दर्शन करने वाले भक्तजन होते हैं, अर्जी पेशी वाले अलग होते हैं। और 365 दिन में अब तो कभी भी मिलो, समय का ध्येय रखो। आपको तब लिफाफा वाला प्रकरण चालू हो गया, जिसके हाथ में लिफाफा पहुंच जाए उसी का। अच्छे पढ़े लिखे लोग दांत की नीचे अंगुली दबा रहे हैं, लेकिन सामने बैठ के जो बताया जा सकता है, तो यहां से किसी दूर की दिल्ली के बैठे व्यक्ति को वहां से फोन करने पे बताना मैं उचित नहीं समझता। सामने बैठेंगे, हमें आपका चेहरा दिख रहा है, आपको मेरा दिख रहा है, सैटिस्फैक्शन संतुष्टि नहीं होगी तो 2-2 बातें पड़ेंगी। लेकिन लास्ट पर दर्शकगण, भक्तगण, आलोचक एक साथ देखेंगे कि पंडोकर सरकार ने क्या बताया, क्या उसने प्रश्न किया, क्या हमने उत्तर दिया। और फिर मेरा पर्चा, मेरा गुरुशरण का पर्चा, पूज्य गुरुदेव के द्वारा मिली हुई प्रेरणा का, मैं पर्चा किसी को बिगैर पढ़ाए नहीं देता, पढ़ाता हूं और स्क्रीन पर छोड़ता हूं। पंडोकर सगाई तो पूरी दुनिया का एक दरबार ऐसा है कि आपके पूछने के बाद तत्काल स्क्रीन पर छोड़ता है पर्चा, और आप कभी भी यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। इस पे बड़े से बड़े विद्वान लोग दांत के नीचे उंगली दबाते हैं। और हम तो कहते हैं कि दफ्ती पे पढ़ो, समझ में ना आए तो टोको, और या आप नहीं टोकते हो तो आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हो। एक दिन तुम्हारे नाती पोते संती इत्यादि इसी में फंस जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पढ़ो लिखे लोगों, पहले पढ़ो, आंखों से पढ़ो, संतुष्ट हो तो कहो गुरुजी सही है, ये नहीं दफ्ती का मूवमेंट हमारे साइड, हम कह रहे तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम कह रहे बिल्कुल बाबा जी सही कह रहे हैं। ये शक्ति नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये कोई भी शक्ति नहीं है। मात्र आप अमुक व्यक्ति को बेवकूफ बना रहे हैं, और अमुक व्यक्ति दर्द पीड़ा के कारण तुम पे विश्वास कर रहा है और तुम उसको अंधेरे में पटक रहे हो। ये गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्चा बनाने वाले लोग हैं तो मैं उनको भी खुली चुनौती दे रहा हूं कि आप ऐसा मत करें।
पर्चा लिखने के बाद उसके पर्चा उसके सामने ऐसी दफ्ती होना चाहिए और इसको बगल के एंगल पे बैठा रहे हैं जिससे कि उसकी दृष्टि से वो पर्चा पढ़ सके। जितने भी मैं तो सबकी तो नहीं कहूंगा, 100 में से 75 लोग 25 उनको छोड़ रहे हैं जो टाई अप में है कि महाराज कृपा करना, आपके लोग अंगुली उठाते तो बस फिर यहां से मुड़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पंडोकर सरकार का पर्चा, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, चाहे शासन तंत्र के लोग हों, पर्चा पढ़ें, फिर उसके बाद जय जय करें। समझ में ना आए तो उठा के जेल में पटक दें, जिससे अंधविश्वास तो खत्म हो। और मैं संपूर्ण विषय के लिए मैंने अपने देशवासियों को, अपने देश के सभी स्तंभों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद दिया है और स्वतंत्रता छोड़ दी है कि पंडोकर धाम पर निरंतर शोध करते रहो। मैं कोई आज ही पर्चा नहीं बना रहा हूं, 32 साल से बना रहा हूं और जब तक गद्दी रहेगी तब तक पर्चा बनाता रहूंगा, क्योंकि पहचान ही हमारी यही है। जिस दिन गद्दी से उड़ जाएंगे, अमुक व्यक्ति जिसको परमात्मा चाहेंगे वो यहां का उत्तरदायी होगा, नहीं होगा तो भभूति काम करेगी। ये दरबार की भूमि फलीभूत है, हम हो अथवा ना हो, पंडोकर सरकार की हनुमान जी के चरणों में झुक जाना, चौखट को पकड़े रहना। मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे कहने पे नहीं हो रहा है, वो आपके दर्शन मात्र से हो जाएगा, क्योंकि अमर तो कोई है नहीं। हमने पूर्वांत, हमारी जो चक्र रहा जीवन का, मैंने वो सुना दिया और भविष्य की गणना कर दी कि हमारा कोई महत्व नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं, सब कुछ पंडोकर सरकार की भूमि का महत्व है, जिसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। श्री हाथीवान हमारी कृपा से हो रहा है।